दुष्यंत चौटाला हर गांव हर चूल्हे तक बात पहुंचाने के लिए हर बूथ एक सखी तथा हर बूथ पर एक योद्धा बनाएंगे एंकर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जिला महेंद्रगढ़ के 7 गांवों में की जनसभाएं। गांव भोजावास में पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का ग्रामीणों ने फूलमालाएं और पगड़ी पहनाकर किया जोरदार स्वागत। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हाईवे निर्माण से दक्षिणी हरियाणा पिछड़ी से अग्रणी श्रेणी में आया है। 4 साल में प्रदेश में 38,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। बाछौद हवाई पट्टी के विस्तार के लिए 200 एकड़ जमीन भी ली जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जिला महेंद्रगढ़ के 7 गांवों में जनसभाएं की है। गांव भोजावास में पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का ग्रामीणों ने फूलमालाएं और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हाईवे निर्माण से दक्षिणी हरियाणा पिछड़ी से अग्रणी श्रेणी में आया है। 4 साल में प्रदेश में 38,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। बाछौद हवाई पट्टी के विस्तार के लिए 200 एकड़ जमीन भी ली जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसका सबसे अधिक फायदा दक्षिणी हरियाणा को मिला है। हाईवे की बदौलत यह इलाका पिछड़ी से अग्रणी श्रेणी में आ चुका है। अब यह इलाका उद्योग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। प्रदेश सरकार पद्मा योजना के तहत प्रोग्राम टू एक्सीलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट युवा उद्यमियों को तैयार करेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले 4 साल में कोरोना की मार के बावजूद प्रदेश में 38,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यह रिकॉर्ड है। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तहत सरकार न केवल अपने यहां बनने वाले क्षेत्रीय उत्पादों को प्रोत्साहित करेगी बल्कि युवा उद्यमियों को भी तैयार करेगी। ऐसे युवा उद्यमियों के लिए राज्य सरकार ने वेंचर कैपिटल उद्यम पूंजी फंड स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ जिले की बाछौद हवाई पट्टी के विस्तार के लिए पंचायत भूमि तथा ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 200 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। गाँव का दौरा शुरू किया क्या आपने? जी ये सारे आपसे अलग नहीं, इकट्ठा ले लो। बिल्कुल गाँव पे दौरे पे निकले हुए 2 दिवसीय दौरा है, क्या कहें? पहले तो सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि पार्टी का सदस्यता अभियान को बड़ी गंभीरता के साथ सभी साथियों ने आगे ले जाने का काम किया और दिल्ली के अंदर पूरी तौर पर जो जिम्मेवारी नए सदस्यों को जोड़ने की थी, प्रति एक बूथ पर नए सदस्य भी कार्यकर्ताओं ने जोड़े हैं। लगभग 70% काम बूथ योद्धा का भी कंप्लीट हुआ और बूथ सखी पे भी महिला टीम ने बहुत अच्छा काम किया। मैं तो उम्मीद करता हूं कि इसी हर्षोल्लास के साथ सभी साथी आगे लोकसभा की तैयारियों में भी जुट जाए और मजबूती के साथ अपने गांव को, अपने बूथ को और ताकत के साथ आगे बढ़ाने का। एक आपका सपना था बाछौद एयर स्ट्रिप की थी, आप किस दौर में देख रहे हैं? किस देखिए, बाछौद के अंदर आज के दिन हमारे पास एक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेटर चल रहा है जिसके पास लगभग 78 स्टूडेंट्स हैं। देश का इकलौता एरोस्पोर्ट्स एडवेंचर हब बाछौद बना है जहाँ स्काई डाइविंग जैसी एक्टिविटी निरंतर होती है और साथ के साथ 4 कंपनीज हमारे यहाँ एमआरओ है। मुझे लगता है कि जो हवाई पट्टी किसी उपयोग में नहीं थी, आज उसको एक्सपेंशन की डिमांड आ रही है। उसमें नए ऑपरेटर्स आना चाहते हैं कि वो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। सरकार ने 200 एकड़ के आसपास ई भूमि के माध्यम से भी और पंचायत की जमीन को भी ईयरमार्क किया है और जल्द उसको हम परचेज करके इस एयरपोर्ट की एक्सपेंशन को भी लेके जाएंगे कि यहाँ पर फिर बड़ी हवाई पट्टी के साथ साथ नई एमआरओ एक्टिविटी भी हम कर। गाँव में जा रहे हैं, गाँव के लोग किस तरह की मांग आपसे रख रहे हैं? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि आज गली नाली से गाँव ऊपर उठा। अभी मैं सलीलपुर गया था, वहाँ मांग यही है कि हमारी डिजिटल लाइब्रेरी जल्द बनवाई जाए। इस गांव के अंदर यही मांग है कि हमारे यहाँ पर कॉलेज की व्यवस्था बनाई जाए कि जनसंख्या 10,000 क्रॉस कर गई। मुझे लगता है आज जो हमारा सपना था कि गांव को शहर की तर्ज पे हम विकसित करें, सरकार उसमें कामयाब रही
और ग्राम विकास को प्राथमिकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चौधरी साहब, आपके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, एनएचआई के साथ मिलकर आपने सड़कों का जाल बनाया है, लेकिन 152D पर एक कट की मांग लंबे समय से लोग कर मैं रहे हैं। आज जाऊंगा, उन लोगों से भी मिलूंगा, क्योंकि वो फिजिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखी। हमारी तरफ से 2 बार डीओ लेटर भी गया हुआ है और यही मेरे समझ में आया कि वो ओडीआर था, एमडीआर भी नहीं था। इसी कारण इनिशियल प्लानिंग में वहां पर कट की प्लानिंग नहीं हो पाई। हमने 2 जगह जुलाना के अंदर और आपके अटेली के अंदर ये प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे हुए। मुझे लगता है कि जल्द, मेरी पीडी से भी बात हुई थी, रीजनल ऑफिसर से भी बात हुई थी, जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर निर्णय। आपने कहा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो क्या संयुक्त लड़ेंगे अलग अलग किस तरह से? ये तो दोनों पार्टियां बैठ के फैसला करेंगी। अगर ऐसा मौका आज के दिन हम भी 90 सीटों पर और 10 लोकसभा पर तैयारी करें भारतीय जनता पार्टी। और अलायंस जो है ये तो हमेशा बैठकर चर्चा के बाद फाइनल होता है कौन कितनी। अगर तैयारी हो तो तैयार है जेजेपी? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ और मुझे नहीं लगता कि हम 5 लोकसभा में अपना नव संकल्प का रैली कर चुके हैं और 7 तारीख को करनाल लोकसभा के तो सर एक सवाल और करना चाहिए, स्थानीय को मौका मिलेगा या बाहरी को मौका मिलेगा? बीजेपी पार्टी जो है इनेलो का जो कैंडिडेट युवा को मिलेगा, मैं ये बोल सकता हूँ। और हमने पिछली बार भी 52% युवाओं को मैदान में उतारा था जब पार्टी बनाई थी, और मैं ये भी मानता हूँ कि इस बार भी हम 50% से ज्यादा युवाओं को मैदान में उतारेंगे। मुझे लगता है कि युवा शक्ति जो है वो देश के अंदर जितने भी नतीजे आए, आप राजस्थान उठाकर देखो, आज अधिकतम विधायक जो फर्स्ट टाइमर जिनके आए हैं वो बिलो 50। और मुझे लगता है कि देश की प्रगति और तरक्की के अंदर आने वाले भविष्य में, क्योंकि हमारी वोटिंग परसेंटेज भी 50 की उम्र से नीचे की लगभग 65% है, युवाओं की बहुत बड़ी वो रहेगी। सर उचाना में जो पीछे रैली हुई इनेलो की, तो उसमें अभय सिंह चौटाला ने घोषणा की कि उचाना से जो है इनेलो का मुख्यमंत्री पद का दावेदार मैं तो कहता हूँ सारी पार्टियों के आ जाओ, उचाना जिसको जिताएगा बन जाएगा। सर एक महेंद्रगढ़ शहर में सर एक देवीलाल पार्क है जो क्या हो गया? सर जिला मुख्यालय की आपने पहले घोषणा करी थी। आओ